नमस्कार, मैं रोट्रैक्टर रमन सिंह इलाहाबाद ईस्ट की तरफ से आपको आज जोड़ और घटाने के बारे में कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें जोड़ और घटाना छोटे-छोटे 2-2 अक्षरों के जोड़ और घटाने हम आज आपको समझाएँगे। तो अभी हम जोड़ की तरफ चलते हैं। जोड़ मतलब 2 चीज़ों या 4 चीज़ें जो चीज़ हमारी कई चीज़ों को मिला के एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसको जोड़ कहते हैं। तो हमारा जो जोड़ का सिंबल होता है एक ऐसी सीधी लाइन, एक ऐसी। ये हमारा जोड़ का साइन है। जिसको हम जोड़ कहते हैं और ये एक तरह से डॉक्टर का सिंबल होता है। जो डॉक्टर होते हैं हमारे उनके यहाँ देखते होंगे कभी-कभी ऐसे लिखा रहता है, ऐसे प्लस ऐसा साइन लगा रहता है और इसको इंग्लिश में हम प्लस भी कभी-कभी कहते हैं, ऐड कहते हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो ये हमारा जोड़ है। जैसे ये हमारा 4 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। 4 और 3 तो हम क्या करेंगे 4 और 3 को हमें जोड़ना है जैसे तो हम पहले 4 लाइन खींचेंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4 और फिर ये हमारा क्या है 3 तो हम 3 लाइन खींचेंगे 1, 2, 3 फिर इन सबको काउंट करेंगे तो कितनी लाइन होती है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल हमारी कितनी लाइन हो गई 7। तो हम सीधे कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ने पे हमारा क्या आया 7 तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। फिर हमारा ये क्या है 3 1, 2, 3 और ये हमारा क्या है 4 1, 2, 3, 4 अब फिर से हम इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर हम यहाँ 7 लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया कि 4 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 3 या 4 को जोड़ें तब भी 7 आएगा हमारा। ऐसा नहीं है कि हम 4 और 3 को जोड़ रहे थे कुछ और आ रहा है और 3 और 4 को जोड़ रहे कुछ और आ रहा है। 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तब भी हमारा 7 आएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। अब जैसे हमारा दूसरा क्या है ये क्या है 6 6 और 2 को जोड़ेंगे हम कितना आएगा हमारा जैसे 6 हम लाइन खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितना है 2 तो हम 2 लाइन खींचेंगे 1, 2 अब हम काउंट करेंगे फिर से कि कितने लाइन हमारे टोटल हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल हमारा कितना आया 8 तो हम यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे 8 लिखना है। फिर ये कितना हमारा 7 तो हम ऐसे 7 लाइन खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लाइन हो गए हमारे और ये कितना है 3 1, 2, 3 अब हम सबको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब ये हमारा 2 डिजिट आ गया 2 नंबर आ गया 2 अंक आ गया तो हम क्या जैसे हमारा 10 आया गिनने पे तो हम हमेशा यहाँ 10 लिख देंगे। और एक चीज और हम ध्यान देंगे जैसे अभी आपको बताया गया था कि एक अक्षर का जब रहता था तो आप सीधे जोड़ते थे और लिख देते थे ना चाहे जितना आता था। जैसे एक अक्षर का जैसे मान लीजिए 8 है और 2 है 8 और 2 था तो हम सीधे इसको जोड़ते थे 8 और 2 को जोड़ते थे 10 आता था हमारा तो हम 10 ऐसे लिख देते थे। तो अभी हमें क्या करना है कि जैसे अब हमारा 2 अक्षर हो गए तो हम हमेशा जोड़ को पीछे से जोड़ेंगे न कि आगे से। पहले इसको नहीं जोड़ेंगे पहले जो पीछे नंबर दिए गए हैं ना जैसे 6 और 2 है तो पहले पीछे के नंबर को जोड़ेंगे फिर आगे के नंबर को जोड़ेंगे। हम पहले आगे के नंबर को नहीं जोड़ के पीछे का नंबर पहले जोड़ेंगे। ये नहीं कि हम पहले आगे का नंबर जोड़ लें फिर इसको जोड़ेंगे ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है पहले ये जोड़ेंगे ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे जितना है उतना लिखेंगे फिर इन दोनों को नंबर जोड़ेंगे। ठीक है ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर 2 अक्षर अब अगर यहीं 3 अक्षर भी आ जाएंगे 3 अंक के भी आ जाएंगे तब भी आपको पीछे से ही जोड़ना है आगे से नहीं जोड़ना है ये ध्यान रखना है आपको। चलिए जैसे अब हमें मान लीजिए लाइन से समझ नहीं आ रही है तो हमने क्या किया जैसे अब 6 और 8 है जैसे अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो इसमें क्या है 5 है और 3 है 5 और 3 को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हम लाइन ना खींचे तो ऐसे क्या करें जैसे हम कर सकते हैं कि हमारे पास 5 बॉल है जैसे एक बॉल ये हो गया हमारा दूसरा बॉल ये हो गया तीसरा बॉल ये हो गया चौथा बॉल ये हो गया पांचवा बॉल ये हो गया। हमारे कितने बॉल हो गए 1 मिनट ये 1, 2, 3, 4, 5 5 बॉल हो गए और ये हमारा कितना है 3 तो हम 3 बॉल और बना लेंगे 1, 2, 3, 4 ये हमारे कितने हो गए यहाँ पे 3 है तो हम 3 ही बॉल बनाएंगे 3 बॉल ये हो गए। तो अब हमारे जोड़ेंगे हम टोटल कितने बॉल हो गए ये 1 हो गया ये 2 हो गया ये 3 हो गया ये 4 हो गया ये 5 हो गया ये आपका 6 ये 7 और ये 8 टोटल हमारा कितना बॉल हो गया 8। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हम 8 लिखेंगे यहाँ पे
कितने बॉल हो गए हमारे? 8। अब जैसे मान लीजिए 9 और 1, जैसे मान लीजिए आपने के पास घर में आपके, जैसे मान लीजिए आप जैसे ये 1 है, 9 है, तो हम ऐसे 9 9 जैसे पेन है, तो हम ऐसे एक पेन ऐसा एक बना दिया, ये पेन हो गया हमारा एक पेन, ये हमारा 2 पेन हो गया, ये 3 पेन हो गया, ये 4 पेन हो गया, ये 5, ऐसे ही करके हम 9 पेन बनाएंगे। 7 8 9 1 10। ये बन गया 1 2 9 पेन हो गए हमारे। ये क्या है? हमारा पेन है। अब हमारे पास एक बुक है, ये हमारी एक बुक है, ठीक है। तो हमारे पास 9 पेन था और एक हमारा ये बुक हो गया। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, बुक और पेन को मिला के कितना हो गया? तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 7 8 9 और एक ये हमारा बुक हमारे पास है, तो ये 10। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 10। तो हम सीधे यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो ये हमारा जोड़ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे, मतलब मान लीजिए कि हम 2 लोग हैं, हम हैं और एक मेरा दोस्त है। तो वो उस, जैसे हमने चॉकलेट लेके आई, हमने बोला कि मेरे पास 5 चॉकलेट थी, तो मैंने 2 चॉकलेट उसे दे दी, या मेरे पास 5 चॉकलेट था तो 2 चॉकलेट उसने मुझे दे दिया, और तो मेरे पास टोटल कितने चॉकलेट हो गए? 7। जैसे मान लीजिए उसके पास 3 आम थे, उसने 2 आम मेरे पास थे, तो मैंने अपना दोनों आम उठा के उसको दे दिया, तो कितने हो गए? 5। 3 उसके पास पहले से थे, 2 मैंने दे दिए, तो कितने हो गए? 5 आम। तो इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे। अब ये क्या है? शून्य। शून्य मतलब, शून्य का मतलब तो कुछ नहीं होता, शून्य मतलब शून्य। तो जीरो है, तो जीरो में कोई लाइन, कोई कुछ नहीं। अगर हम जीरो और जीरो, अगर हम मान लीजिए हम कोई लाइन खींचते ही नहीं है, हम एक भी लाइन ना खींचे, तो यहाँ कोई लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है। और अगर यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें, तो अब ये शून्य है और ये 1 है, तो हम एक लाइन, शून्य को कोई लाइन नहीं खींचेंगे, वो कितना है? 1, तो हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे। तो हमें यहाँ टोटल कितनी लाइन दिख रही है? नंबर कितना? एक ही लाइन दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। अब ये 2 है, अब 2, फिर ऐसे हम 2 1 2, ये 2 लाइन हो गई। अब ये 3 है, तो ऐसे ही 3 लाइन करेंगे, 1 2 3, 3 लाइन किया हमने। अब कितना टोटल हो गया? 1 2 3 4 5, टोटल हमारे कितनी लाइन हो गई? 5। तो ये हमारा जोड़ हो गया। तो इसी तरीके से हम सारी चीजों को जोड़ेंगे और ये हमारा जोड़ हो गए, ठीक है। अभी हम घटाना देखेंगे, कैसे घटाते हैं हम किसी चीज को। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 सेब हैं, ठीक, मेरे पास 5 सेब हैं, मैंने आपको 2 सेब दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे? 3। ऐसे ही होगा ना। मान लीजिए हमारे पास 2 रोटी है, मैंने 1 रोटी आपको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? 1 रोटी बचेगी। तो ऐसे ही ये जोड़ हो गया। अब हम घटाने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये घटाने का जो सिंबल होता है, वो ऐसी एक सीधी लाइन होती है, इसको हम घटाना कहते हैं। ऐसी जो एक लाइन होगी, छोटी सी एक ऐसी लाइन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? घटाना। तो अब हम चलिए घटाना की तरफ बढ़ते हैं। ये कितना है? 7, और ये कितना है? 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये लाइन कितनी हो गई? 7। और बाकी ये कितना है? 3। तो हम अब क्या करेंगे? अब 3 लाइन और आगे नहीं खींचेंगे, क्योंकि वो हमें जोड़ में करना था, अब घटाना है हमें। तो हमारे पास कितने लाइन? 7 लाइन है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से गिनेंगे, 1 2 3। अब जितनी लाइन दिखेगी हम उतनी लाइन को ऐसे काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। अब उसमें आगे तो ऐड नहीं करना है हमें। जितनी लाइन हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है नंबर ना, जो नीचे लिखा रहेगा, उस लाइन को गिनेंगे हम और उतने ही नंबर के लाइन को काट देंगे। 1 2 3 हमने काट दिया। अब हमारे पास बचा कितना काटने के बाद? 1 2 3 4। कितना बचा? 4। तो अब ये हमारा सीधे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ये जैसे ये 5 है और ये 2 है, तो हम क्या करेंगे? पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर ये कितना है? 2। तो हम 1 और 2, ये 2 लाइन ये जो थी हमारी, इसको हमने ऐसे काट दिया। ये हमारे पास, अब इसको हम भूल जाएंगे कि हमारे पास नहीं है। अब हम इसको गिनेंगे, 1
2 3, कितना आया 3। ऐसे हम यहाँ पे ये 3 लिख देंगे, ये हमारा घटाना हो गया। अच्छा, एक चीज और इसमें भी ध्यान देना है, जैसे हम जोड़ में जब 1 डिजिट का था तो हम कैसे भी जोड़ लेते थे, वो हो जाता था। अभी जब 2 डिजिट आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको भी पीछे से ही घटाएंगे, ना कि आगे से घटाएंगे कभी। इसका भी आगे से नहीं घटाना है, हमको पीछे से ही घटाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, दोनों में, जोड़ में भी घटाना में भी हमको आगे से नहीं पीछे से जोड़ना है और घटाना है। अब हम क्या करना है, जैसे ये 4 लिखा है और ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए हमारे पास 4 बॉल है, 1 2 3 और एक ये 4। मान लीजिए ये 4 बॉल है और ये 2 मैंने आपको दे दिए, 2 मैंने आपको दे दिए। तो हमारे जैसे हमने 2 ये दे दिए तो मेरे पास रह ही नहीं गया, सिर्फ मेरे पास कितने 2 बॉल बचे। अब हम देखेंगे कितने बॉल बचे, 1 और एक ये 2 बॉल बचे। 2 4 थे मेरे पास, मैंने 2 आपको दे दिए, मेरे पास अब 2 है ही नहीं, तो 2 ही है तो हम यहां 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना है 9 और ये कितना है 0। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे 9 बॉक्स है, ये हमारे पास 9 बॉक्स हैं ऐसे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 बॉक्स है और यहाँ कितना है 0। अगर मेरे पास 9 बॉक्स है और मैंने आपको बोला, आप मांग रहे हो हमसे कि मुझे कुछ बॉक्सेस अपने पास से दे दो, लेकिन मैंने कहा मैं दूंगा ही नहीं, तो मेरे पास कितने बचेंगे। आपने मुझसे मांगा कि आपके पास 9 बॉल है या 9 बॉक्स है, 9 सेब है, आप मुझे उसमें से कुछ दे दो, और मैं कह रहा हूं मैं दूंगा ही नहीं, मैं जिद पे आ गया, मैं दूंगा ही नहीं, अब तुम कुछ भी कर लो मैं दूंगा ही नहीं। तो मेरे पास टोटल कितने बचे, जितने थे उतने ही रहेंगे ना। तो 0 का मतलब अगर मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं तो जितना था मेरे पास उतना ही बचेगा। अगर मैंने 9 सेब रखे हैं अपने पास तो मेरे पास 9 ही सेब रहेंगे, उसमें से ये नहीं होगा कि मेरे कुछ सेब कम नहीं होंगे। अगर मैं आपको दूंगा नहीं तो मेरे पास जितने थे उतने ही रहेंगे, खत्म नहीं होगा, जो था वही रहेगा। ठीक है, तो अब ये 9 है, 9 बॉक्सेस थे मेरे पास या 9 सेब थे, कुछ भी 9 था, तो उसमें से मैंने आपको नहीं दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, जितना था उतना ही बचेगा, उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, अब जैसे ये है 7 और 4। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा 7 7 ऐसे, फिर मैंने बोला कि आपके पास 7 7 ऐसे है, तो 7 आपके पास कुछ भी हो गया, मान लीजिए जैसे आपके पास एक एक छोटा सा ऐसा सर्कल सा कुछ भी एक हो गया। दो, जैसे मान लीजिए अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तो हम कहते हैं कि आपके पास ऐसे 10 दिए, 7 दिए ऐसे आपके पास हैं। ठीक है, दिवाली का टाइम आ रहा है, अब दिए तो हमसे अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो ये हमारे पास 7 दिए हो गए टोटल, कितने, 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 दिए हो गए। अब आपने कहा कि दिवाली का टाइम आ रहा है यार, मेरे पास दिए नहीं हैं, तो आपने बोला कि ऐसा करो 4 दिए मुझे दे दो, मैं अपने घर में जला लूंगा, चारों कोनों में घर के जला लेंगे, तो मेरा भी हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। तो आपने बोला कि अच्छा ठीक है, आपके पास 7 दिए हैं, आप मुझे 4 दे दो, बाकी 3 आप जला लेना। मैंने बोला ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आप 4 दिए आप जला लो, 3 दिए मैं जला लेता हूं। तो मैंने इसमें से 4 दिए जो है ना, एक ये पहला दिया, ये दूसरा दिया, ये तीसरा दिया, ये चौथा, ये चारों दिए मैंने आपको दे दिए। आप अपने घर में गए आराम से, दिवाली के टाइम पे कोने कोने में दिया आपने घर के बाहर जला लिया। तो ये 4 दिए अगर मैंने आपको दे दिए तो मेरे पास कितने दिए बचे, अब एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है, तो अब इसको हम गिनेंगे कितने दिए बचे मेरे पास, तो 1 2 1 3, तो हमारे पास कितने दिए बचे, 3, ये हो गया। अब ऐसे ही मैंने बोला कि आप मेरे पास 8 लड्डू थे, मेरे पापा 8 लड्डू लेके आए थे, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मेरे पापा ने 8 लड्डू लेके आए मेरे लिए, बोले कि बेटा दिवाली का टाइम है और सबके लिए लड्डू। एक मिनट, ये कहीं गायब हो गया है, हाँ ये देखिए वापस लड्डू आ गया ना। हाँ, तो पापा ने बोला कि बेटा आज दिवाली का दिन है और दिवाली आ रही है, तो हम लड्डू सबके लिए लेके आते हैं,
तो पापा ने मेरे लिए मुझे 8 लड्डू दिए खाने को। मैं बहुत खुशी हो गया कि लड्डू मिला है, आज 8 लड्डू मिले मुझे। तो मैं बहुत खुशी होकर लड्डू मिल गया मुझे। तभी मेरे कुछ 3 दोस्त हैं, वो चले आए मेरे पास, बोले पापा तुम्हारे आज लड्डू लेके आए, मैंने देखा झोले में ऐसे लटका के गाड़ी पे जा रहे थे। तो पापा को देख लिया उन्होंने, तो उन्होंने आए मेरे पास, बोले पापा आज तुम्हारे लड्डू लेके आए हैं, मुझे भी लड्डू चाहिए। मैंने पहले बहुत जिद की कि मैं लड्डू नहीं दूंगा, लेकिन वो नहीं माने। थोड़े जिद्दी टाइप के थे दोस्त मेरे। तो आए, बोले कि ऐसा है, मुझे वो 3 लड्डू, मुझे मतलब 3 दोस्त थे, उन्होंने बोला भाई ऐसा कर तुम 2-2 लड्डू मत दो हम लोगों को, 1-1 लड्डू दे दो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी सोचा अच्छा चलो ठीक है 1-1 लड्डू दे दूंगा, बाकी के लड्डू मैं खा लूंगा अकेले। तो मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने अपने तीनों दोस्तों को पहला लड्डू एक दोस्त को दिया, एक दोस्त को दूसरा, एक दोस्त को तीसरा, 3 लड्डू मैंने दे दिया। दिल में तो मतलब था कि लड्डू नहीं दूंगा, मैं 8 लड्डू अकेले खाऊंगा, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है दे देता हूं इनको भी। तो फिर मैंने ये तीनों लड्डू मैंने उनको दे दिया। ये लड्डू मेरा खत्म। अब लड्डू कहाँ है? नहीं है। 3 लड्डू मैंने दे दिया। अब मैंने सोचा कि अब चलो बाकी लड्डू जो बचे हैं वो मैं खा लेता हूं। तो मेरे पास बचे कितने? 1 2 3 4, एक ये 5। तो उनको मैंने 1-1 लड्डू दिया, लेकिन मैंने कितने टोटल लड्डू खाए? 5। मेरे पास कितने बचे? 5 लड्डू बचे। तो मैंने 5 लड्डू अकेले खाया। ठीक है। अब जैसे ये है 5 और 2, 5 और 2 है। तो जैसे अगर 5 और 2 करें तो हम क्या, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कुछ भी आया। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मान लीजिए ऐसे 5 जो है पेन है, या फिर कुछ भी आप मान लो, बुक मान लो, मोबाइल मान लो। जैसे मोबाइल का बहुत, आप लोग मोबाइल लेके बैठे हो, तो ये जैसे ऐसे मोबाइल है मेरा, मेरे पास 5 मोबाइल थी। वैसे किसी के पास 5 मोबाइल नहीं होती है, लेकिन मेरे पास थी 5 थी। मैंने बोला है नहीं, मैंने बोला 5 थी। अभी देखना आगे क्या क्या होता है। ऐसे 3 ये मोबाइल हो गई हमारी, एक ये 4 हो गई, एक ये 5 मोबाइल थी मेरे पास। ये थोड़ी बड़ी वाली मोबाइल थी। हाँ, तो मेरे पास 5 मोबाइल थी। तभी वही जो 3 दोस्त थे, तो उसमें से एक कम होके 2 दोस्त और चले आए मेरे पास। फिर बोलते हैं भाई तुम्हारे पास 5 मोबाइल है, कहाँ कहाँ रखोगे? मान लो तुम्हारे पास पॉकेट तो 4 ही है, तुम बाकी मोबाइल कहाँ रखोगे? मैंने बोला नहीं, मैं रख सकता हूँ, मैं एक जेब में 2 मोबाइल रख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने माना नहीं, बोला कि भाई ऐसा कर कि मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो वैसे वो भी चाहते थे कि मैं भी पढ़ूँ। तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसा कर बेटा कि तुम्हारे पास 5 मोबाइल है, इन दोनों बच्चों को भी 1-1 मोबाइल दे दो, ताकि ये भी पढ़ सके, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो वैसे ये भी पढ़ लें। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि ठीक है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है पापा, आप कहते हो तो मैं 1-1 मोबाइल इन लोग को दे देता हूँ। तो मैंने उनमें से 2 दोस्तों को अपने, एक ये पहली मोबाइल और एक ये दूसरी मोबाइल दे दी। तो ये दोनों मोबाइल मेरी चली गई। मैं उदास तो बहुत हुआ, लेकिन फिर कोई बात नहीं, फिर भी मेरे पास 3 मोबाइल थे और मैंने सबसे बड़ी वाली चुरा के रखी थी कि मैं सबसे बड़ी वाली मोबाइल नहीं दूंगा किसी को। तो फिर मेरे पास मोबाइल कितनी बची? 1 2 और ये 3। तो मैंने ये 3 मोबाइल अपने पास रखी, तो मेरे पास यहाँ कितना बचा? 3। ये ऐसे हो गया। अब जैसे ये बचा 6 और 4, 6 और 4 को फिर हम कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। ये कितनी लाइन हो गई? 6 लाइन। और ये हमारे पास ये कितना है? 4। तो हम इसको गिनेंगे ऊपर से, 1 2 3 4। ये चारों लाइन को मैंने ऐसे काट के खत्म कर दिया। ठीक है, या फिर इसको मैंने ऐसे जादू से गायब कर दिया। देखो गायब हो गया ना। अभी मेरे पास कितना बचा? 1 और 2। कितने बचे? 2। तो ये ऐसे 2 हो गया। तो इस तरह से जोड़ और घटाना किया जाता है। जोड़ने में आप ध्यान देंगे कि पीछे से जोड़ेंगे, घटाना में भी ध्यान देंगे कि पीछे से जोड़ेंगे। जोड़ने में हम क्या करते हैं? लाइंस और आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जितना रहता है उतना लाइन करते चले जाएंगे। लेकिन घटाना में क्या है? जितनी लाइन नीचे लिखी, नंबर लिखा रहेगा, उसको हम काटते चले जाएंगे और उसको हम फिर भूल जाएंगे कि ये भी लाइन थी। क्या करेंगे? उसको भूल जाएंगे कि ये भी लाइन थी। जैसे मैंने भूल गई कि मेरे पास 5 मोबाइल थी, तो अब मेरे पास 3 ही मोबाइल बची। मेरे पास 8 लड्डू थे, तो मेरे पास 5 ही लड्डू बचे। तो इस तरह से हम जोड़ और घटाना करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे की चीजें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।